हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड। सो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 19 एंड द डेट इज 18th अगस्त 2020 एंड योर क्लास इज 9th। जो हमारा टॉपिक है वो कंप्रीहेंशन है और वो कहाँ से लिया गया है, आपकी बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1, जो कि एक स्टोरी है। एवलिन ग्लानी एक लड़की थी जो अपने बचपन में धीरे धीरे उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो कम होती गई और वो डेफ हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपना जो पैशन है वो परसू किया और उसमें काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्लानीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बिन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लानी की जो सुनने की शक्ति कम हुई वह धीरे धीरे कम हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी माँ ने कुछ गलत महसूस किया कब, जब एवलिन 8 साल की थी और वो पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। उनकी माँ ने क्या किया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उनकी माँ ने उनका नाम, एवलिन का नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई भी रिएक्शन महसूस नहीं किया। आई सडनली रियलाइज डेट शी हैडंट हर्ड, सेज इसेबल गिलानी। इसेबल गिलानी उनकी माता का नाम है। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि एवलिन ने सुना नहीं होगा। फॉर अ क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय के लिए एवलिन ने अपने टीचर्स से और अपने दोस्तों से जो उसके जो सुनने की जो शक्ति थी जो कम हो रही थी वह उसने कंसील माने छुपाने की कोशिश की। बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब तक वह 11 साल की हुई थी, उनके मार्क्स मीन जो उसके क्लास में जो मार्क्स थे, नंबर्स थे, वो डिटेरियोरेटेड, वो काफ़ी वर्ष ख़राब हो चुके थे। और उनकी हेड मिस्ट्रेस हम बोलते हैं प्रिंसिपल, लेडी प्रिंसिपल। उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को अर्ज किया, उनको बोला कि आप इसे एक स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड डेट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और यह तब पता चला कि जो उसकी नर्व डैमेज थी वह धीरे धीरे, जो उसकी सुनने की जो शक्ति वाली नर्व थी वो धीरे धीरे खराब हो गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और उनको एडवाइस, उनके माता पिता को और एवलिन को भी एडवाइस उस स्पेशलिस्ट ने किया कि आप इन्हें हेयरिंग एड्स, जो सुनने में जो इंस्ट्रूमेंट जो सहायता करते हैं वो फिट करें इनके कानों में और इन्हें एक डेफ स्कूल में भेजें। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। अब एवलिन कहती कि सब कुछ एकदम से अंधकार, मतलब सब कुछ काला हो गया, सब एकदम से अंधकार छा गया, क्योंकि अब वो कंफर्म हो चुका था कि वह डेफ बहरी हो गई थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन यहाँ से हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वह काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, काफ़ी दृढ़ निश्चित थी कि वह एक नॉर्मल लाइफ वह जीना चाहती थी और अपना जो परस्यू इंटरेस्ट था म्यूज़िक में वह उसे कंटिन्यू करना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड शी वांटेड टू प्ले इट टू। अब ये जो जाइलोफोन होता है ये एक लकड़ी का जाइलोफोन होता है जिसमें कुछ साउंड्स के होते हैं जिसके हम बार से हिट करते हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो साउंड करते हैं। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते हुए देखा और उसने डिसाइड किया कि वह भी उसे प्ले करना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रोन फोब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। काफ़ी अध्यापकों ने, काफ़ी टीचर्स ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन जो परक्यूशनिस्ट रोन फोब्स थे उन्होंने उसकी जो क्षमता को पहचाना। अब ये जो परक्यूशनिस्ट से पहले ये वर्ड है परक्यूशन। परक्यूशन मीन्स, परक्यूशन वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम बाय हिटिंग, एक लकड़ी से हम हिट करते हैं और तब वो साउंड करते हैं। जैसे परक्यूशन का एक एग्जांपल है जाइलोफोन। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, जो परक्यूशन रोन फोब्स थे, कि 2 लार्ज ड्रम्स लिए और उन पर हिट करना, उन्होंने जो संगीत की जो आवाज़ थी वो निकालनी शुरू की बाय हिटिंग दोज 2 लार्ज ड्रम्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज। अब जो उनके टीचर थे, जो रोन फोब्स थे, उन्होंने कहा कि
अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, तुम इसे किसी और तरीके से महसूस करने की सेंस इट समझने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब फिर एवलिन कहती है कि अचानक से मुझे ये महसूस होना शुरू हो गया कि जो हायर ड्रम मतलब तेज़ आवाज़ जो ड्रम से आ रही थी वो उसके जो वेस्ट अप मतलब जो बीच का जो वेस्ट है जो कमर है उससे ऊपर वाले हिस्से को उससे महसूस करना उसने सुना, और जो नीचे वाले कमर के हिस्से उसने जो लोअर ड्रम जो कम पिच वाली जो कम साउंड वाली जो आवाज़ थी उसे लोअर वेस्ट से महसूस किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को ड्रम बजाने के एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट किया और उसने यह पता लगाया कि वह अलग अलग अपने बॉडी पार्ट से म्यूज़िक को सेंस महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। अब एवलिन बोलती है कि मैंने अपने माइंड को और अपनी बॉडी को खोलना सीखा, मीन्स उनको ये हैबिट डाल दी कि उनसे वो साउंड वाइब्रेशंस सीख सके। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क। और जो बाकी जो उनका पूरा जो मेहनत थी वो किस पर टिकी थी, उनके दृढ़ निश्चय और उनकी कठोर मेहनत पर। तो यहाँ पर आपकी समरी ख़त्म होती है और एवलिन अपने हार्ड वर्क से ऐसे एक अच्छी जो परक्यूशनिस्ट बन गई। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन अबव पैसेज फ्रॉम पार्ट 1, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द साउंड ऑफ म्यूजिक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बताया था कि पार्ट 1 से द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 है, लेसन नंबर 2 है बिहाइव वर्क से। चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन हर मदर नोटिस्ड सिम्टम्स ऑफ डेफनेस इन हर। एवलिन कितने साल की थी जब उनकी माता ने जो बहरापन था उसमें उन्होंने महसूस किया। 9 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड, 11 ईयर्स ओल्ड। तो कितने साल की थी वो? 8 ईयर्स ओल्ड। बी देखते हैं, डैश ऑफ एवलिन अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। किसने उनको अर्ज किया था, ये प्रेरित किया था कि आप इसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो वो कौन थी? आंट, नेबर, फ्रेंड या हेड मिस्ट्रेस। तो उनकी स्कूल की प्रिंसिपल थे। सी ऑप्शन सी क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन एवलिन केम टू नो अबाउट हर डेफनेस शी डैश। जब एवलिन को अपने बहरेपन के बारे में पता चला तो उसने क्या किया? लॉस्ट होप, स्टार्टेड क्राइंग, डिड नॉट गिव अप या नन ऑफ दीज। तो ये क्या आंसर है? आपको भी पता है, डिड नॉट गिव, उसने हार नहीं मानी। डी पढ़ते हैं, एवलिन वॉज इंटरेस्टेड इन। एवलिन का किस में इंटरेस्ट था? म्यूजिक, स्टडीज, कुकिंग, डांस। तो ये आपको पता ही है, आपने पढ़ा पैसेज में। उनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? म्यूजिक में था। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड एनकरेज हर टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किन्होंने उनकी क्षमता को मापा या पहचाना और उन्हें एनकरेज, उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो? मदर, परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स, फ्रेंड या फादर। तो किसने किया? परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स। एवलिन कुड सेंस द साउंड एंड वाइब्रेशन ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू हर। जो एवलिन थे वो साउंड्स और वाइब्रेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कहाँ से, कौन से अपने बॉडी पार्ट से महसूस कर सकते हैं? हैंड्स, माइंड्स एंड बॉडी, लेग्स एंड वेस्ट। तो कहाँ से? माइंड एंड बॉडी। जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच क्वालिटीज़ हेल्प एवलिन ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज। कि कौन सी वो क्वालिटीज थी, कौन से एवलिन में गुण थे जिसने फिजिकल चैलेंज, जो वो फिजिकल चैलेंज थी उससे पार पाने की उसको क्षमता दी? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, हार्ड वर्क, कठोर मेहनत, विल पावर, इच्छा शक्ति या ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों ही चीज़ उसके अंदर थी और इन्हीं कारणों से वह अपनी जो फिजिकल चैलेंज थी उससे वह ओवरकम पा सकी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज साइनोनिम ऑफ डिग्रेड। साइनोनियम मीन्स सेम मीनिंग। डिग्रेड मीन्स होता है कि वर्स होना, कोई चीज़ और ख़राब होना। तो ग्रेजुअल माने धीरे धीरे घटना, कंसील, डिटेरियोरेटेड, पोटेंशियल। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम 6 वर्ड मीनिंग्स करते हैं जो मैंने आपके लिए इसमें से फाइंड आउट किए हैं। तो चलिए वहाँ पर वर्ड्स मीनिंग करने चलते हैं। तो चलिए वो 6 वर्ड मीनिंग करते हैं। आपको पता है बिहाइव लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी। वर्ड और मीनिंग, पहला वर्ड है हमारे पास ग्रेजुअल। क्या है पहला वर्ड हमारे पास? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स मूविंग और चेंजिंग इन स्मॉल अमाउंट्स और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई चीज़ मूव करना या परिवर्तन आना,
थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट्स में, लेकिन लंबे समय में जो उसकी जो डिफनेस थी वो धीरे धीरे कम होती गई। सेकंड देखते हैं कंसील। कंसील मीन टू हाइड समथिंग और समवन, किसी को या किसी चीज़ को छिपाना। थर्ड देखते हैं डेटेरियोरेटेड। डेटेरियोरेटेड का मतलब है टू बिकम वर्स एज टाइम पासिस, समय के साथ और ख़राब होना, समय के साथ वर्स होना। फोर्थ देखते हैं सेवरली। सेवरली वेरी बैड, सीरियस और अनप्लीजेंट, काफ़ी ख़राब, काफ़ी सीरियस और अनप्लीजेंट, काफ़ी गंदा। परक्यूशन। परक्यूशन मैंने बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे ड्रम, सिम्बल्स, जाइलोफोन दैट यू प्ले बाय हिटिंग और शेकिंग, जिसे आप हिट करके या शेक करके हिला के आप उन्हें बजा सकते हो। और परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। लास्ट है शेयर। शेयर मीन्स कंप्लीट और टोटल। आपने पढ़ा था कि जो उसकी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क, उसी वही चीज़, वही शेयर थी, वही कंप्लीट थी, जो उससे वो अपनी जो अचीवमेंट्स थी पा पाई। तो ये 6 वर्ड मीनिंग करने के बाद आपको अब डी ग्रेड का आंसर देने में आपको बिल्कुल इजी रहेगा। ग्रेजुअल, डी ग्रेड मीन्स समय के साथ वर्स होना, तो ग्रेजुअल धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स आप धीरे धीरे बढ़ भी सकते हो, कोई चीज़ इंक्रीज भी कर सकते हो और धीरे धीरे आप डिक्रीज भी कर सकते हो। कंसील माने टू हाइड, हाइड करना। पोटेंशियल क्षमता, और डेटेरियोरेटेड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प टू डू योर टुडेज होमवर्क। तो अभी से मैं सेल्फ विदा ले रहा हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।